त्योहारों के बहाने ही सही, त्योहारों के बहाने ही सही रिश्ते घर तो लौटते हैं। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई जब हमारे घर में कुछ भी त्यौहार पड़ता है ना, और वाकई जो लाइन है ना बहुत ही प्यारी है कि उसी के बहाने जो हमारे रिश्ते होते हैं वो आते हैं और घर आते हैं। जो लोग बाहर जॉब कर रहे होते हैं वो घर पर आते हैं। और होली का त्यौहार तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि दिल मिलते हैं होली पे, क्योंकि गिले शिकवे भूल के लोग बोलते हैं गले मिलना चाहिए होली के दिन। तो बस गिले शिकवे लोग मिटाते हैं होली के दिन पे, एक दूसरे के घर पे जाते हैं। मिलना जुलना खुशियों का त्यौहार है ये होली। तो ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो बस फ्रेंड्स, मैं भी लग गई हूँ होली की तैयारी करने में। अभी क्या है ना कि मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैंने ना ये सब चिप्स पापड़ और जो हम लोग बचपन में बहुत खाया करते थे, हम लोग तो उसको फोफी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ जो भी बोला जाता हो। तो क्या था कि ऐसे ही पॉलीथीन में रखा था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डब्बे में भर दूँ। तो कुछ डब्बे ना, जब मैंने किचन की सफाई की थी, धुल के खाली करके रख दिए थे, मतलब खाली डब्बे थे उनको धुल के रख दिए थे। तो अब क्या है ना कि उन सबको भर दी थी मैं, जो भी मैं चीज़ें खरीद कर ले आई थी। और सुबह सुबह का टाइम है ये, और क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। युग के पापा आज थे घर पर सुबह, तो उन्होंने बोला कि बाहर से कुछ नाश्ता लेते आता हूँ। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया था ना हम लोग को बाहर का ना पूरी जलेबी खाए हुए नाश्ते में। युग के पापा ना वही लाने गए थे, और ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी बहुत ही मज़ेदार है। मैंने तो पहले ही खा लिया। और क्योंकि अभी मेरा चल ही रहा है नेक वाला प्रॉब्लम, और क्योंकि काफ़ी टाइम तक खिंचा है। और युग जो भी है ना, युग भी जो है वो थोड़ा बहुत अभी ठीक है, और उसकी ना अंदर से भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो खा ही नहीं रहा है वो कुछ चीज़ें। तो युग के पापा जो है ना मेरे लिए और अपने लिए पूरी सब्जी और जलेबी लेकर आए थे। और उसके साथ में ना फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी सा देता है दही और मतलब दही का रायता और चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं वो खाली कर रही हूँ सुबह सुबह। और बाकी सब चीज़ें मैंने खाली कर दी थी, जो भी चिप्स पापड़ थे वो सब मैंने खाली कर दिए थे। और अभी हम लोग पूरी सब्जी जा रहे हैं खाने। सुबह सुबह के नाश्ते से तो मैं आज फ्री थी, लेकिन जब त्यौहार आते हैं फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है हमारा। क्योंकि होली में तो क्या होता है ना कि साफ़ सफाई के साथ साथ बहुत कुछ बनाना भी होता है। जैसे और कोई त्यौहार होता है, दिवाली हो गया या फिर कोई भी और भी फेस्टिवल जब आता है, उसमें क्या होता है कि बस हमें ना सफाई करनी होती है घर की। इसमें क्या होता है, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमें बनाना भी है, जो पकवान होते हैं वो भी बनाने हैं, और साथ साथ में सफाई भी करते रहनी है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, जो भी टॉयज़ है ना उनको ठीक से अरेंज करके रखने के लिए। क्योंकि वो क्या होता है कि मैं अरेंज करके रखती हूँ, वो इधर से उधर मिक्सअप कर देता है चीज़ों को। तो मैंने सोचा ना कि थोड़ी इसकी भी चीज़ें जो है वो मैं खाली करूँ, जो सामान फैले हुए थे उनको हटा दूँ। तो अभी मैं ये सब चीज़ें कर रही थी। एक दो कार्टन जो ऐसे है ना, उनको मैं क्या किया है मैंने कि कार्टन को ऐसे फोल्ड करके और उसी में युग के जो बड़े बड़े टॉयज़ है वो डाल दिए हैं। तो फेंकने से अच्छा है कुछ यूज़ कर लूँ मैं उसको। तो बस मैंने उसको वैसे यूज़ किया, और जो एक्स्ट्रा थे उनको मैंने फेंक दिया। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, छोटे से थोड़े से कपड़े थे उनको फोल्ड करने के लिए। और इस सब को फोल्ड करने के बाद ना भी बहुत सारे काम थे, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मुझे भी पूजा का जो मंदिर है ना वो साफ़ करना था। क्योंकि ना क्या था कि मैंने सोचा कि ये सब काम जो है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद ना मैं फिर नहाऊंगी, फिर नहा के पूजा का जो मंदिर है वो साफ़ करूँगी। क्योंकि पूजा का मंदिर है तो नहा वहा के ही क्लीन करना सही रहता है। और इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो कपड़े हैं उनको हटा दूँ। कुछ कुछ ठंड के जो कपड़े थे वो बाहर ही थे अभी, युग के पापा के। मेरे और युग के तो मैंने रख दिए थे बहुत पहले ही बॉक्स में। तो युग के पापा के अभी थे, और ये देखिए मैं कैसे ही लेकर आ रही हूँ कपड़ों को, गिरते गिरते ही बस बचा था। और सबसे पहले जो बेडशीट वगैरह है ना उन सबको मैं हटा दूंगी यहाँ से। तो जैसे क्या है ना कि जो ये वाली अलमारी है मेरी लकड़ी वाली, उसमें मैं क्या करती हूँ, उसमें बेडशीट वगैरह या फिर जो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े टॉवल्स वगैरह होते हैं वो सब इसमें मैं डाल देती हूँ। और सबके कपड़े और जो धुलने वाले मतलब जो आयरन वाले कपड़े हैं उनको मैं इस तरीके से उधर वाले कबर्ड में डाल देती हूँ। ऐसे क्या होता है कि चीज़ें जब अलग अलग जगह पे रहती हैं, मिक्स नहीं होती हैं, सही रहता है। और ना मैं मार्केट से लेकर आई थी ना बड़ा वाला गार्बेज बैग। कभी कभी जब कचरे होते हैं ना, जो गार्बेज होते हैं इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कार्टन वगैरह हो गए, तो उसमें भर के मैं ना सीधे फेंक देती हूँ बड़े वाले गार्बेज बैग में, तो सही रहता है। और बस ये मैं अभी ना युग के पापा को जो ये जैकेट है वो रखना था, एक ही दो चीज़ें बस बाहर थी, ज़्यादा बाहर थी नहीं चीज़ें, उन सबको मैं सोचा कि यार रख दूँ। और ये मैंने निकाल दिया है युग का छोटा सा ब्लैंकेट। युग जब छोटा था ना उसमें मैंने लिया था, तो यूज़ में उसके बाद आता नहीं था, लेकिन वो इतना है ना, इतना बड़ा है कि युग अभी भी उसको ओढ़ सकता है। तो मैंने निकाल दिया कि दोपहर वगैरह में वो सोता है जब,
तो उस समय के लिए वो सही रहेगा, उस समय वो ओढ़ लिया करेगा जो ब्लैंकेट है उसको। तो वो सब मैंने निकाल दिया युग के लिए, और वो उसको देख के इतना खुश था ना कि वो रात में भी बोलता है कि मुझे मेरा क्विल्ट दे दीजिए, क्योंकि उसको कुछ अपना सा लगता है कि मेरा सामान है ये। और बस धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें मैंने अरेंज कर दी, मतलब क्योंकि बच्चे का घर है ना कुछ फैली रहती हैं चीज़ें, जल्दीबाजी में कभी कुछ हो गया, कभी मैंने ही सामान जल्दीबाजी में रख दिया इधर उधर बॉक्स पे। तो क्या होता है कि बाद में ना अरेंज तो मुझे ही खैर करना होता है। अक्सर मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को उसकी जगह पर रखूँ जहाँ पे जो जगह है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जल्दीबाजी होती है ना, और आजकल तो वैसे भी साफ सफाई का माहौल चल रहा है। और ये देखिए अभी बेड पे युग ने पूरा अपना टॉय फैलाया है, और अब मैं इसको खिलाने का वेट कर रही थी। यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैं ना पूजा की जो भी चीज़ें हैं ना उसको साफ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। क्या था कि जो पूजा में ना हम जो भी ये जो सजाने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो पूजा की धुएं से आरती जो हम करते हैं उसके धुएं से थोड़ी काली काली सी हो गई थी, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया। तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो गया, मैंने बस एक सर्फ थोड़ा सा डाल दिया और बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया उसको। और यहाँ पे देखिए पूजा के जो मंदिर है ना, इस पर मैंने क्या कर दिया कि सेंसर लाइट लगा दी है। जैसे ही जाते हैं ना वहाँ पे सेंसर लाइट जल जाती है, अच्छा लगता है, जो वाइट वाइट आपको लाइट दिख रही होगी। और ये देखिए जो रॉड है इसका, इसमें कर्टेन लगता है, मैंने कभी नहीं लगाया है। जब मैंने पूजा मंदिर लिया था ना तो उससे मैंने अलग से लगवाया था, लेकिन मैंने कर्टेन कभी लगाया नहीं, क्योंकि ये इसमें ना जैसे जो दिया दिखाने वाला होता है ना, दिए वाली जगह जो होती है वो इसमें अलग से है नहीं। मुझे अलग से ना जो मैंने हाथ में जिसमें मैं अभी ये लपेट रही हूँ ना कागज़, तो मैंने अलग से ना एक लकड़ी लिया, उस पर ही मैं कागज़ चिपका देती हूँ, थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है, और उसी पे मैं दिए वगैरह जो है रखती हूँ, जिससे कि ना अंदर की तरफ मंदिर में नहीं जाता, क्योंकि मंदिर तो लकड़ी का है, जल सकता है ना ऐसे। तो मैं बस ये जो लकड़ी का कुछ इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा होगा ना ऐसे रखती हूँ। और बस अब मैं सारे भगवान जी को मैंने अरेंज कर दिया। अब जो लाइट लगती है उसमें ये वाली स्टार लाइट है, तो उसको मैं ऐसे कुछ लपेट देती हूँ, उसको मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। अब मैं उसको लपेट दूँगी, क्योंकि ये वाली लाइट मतलब एक और लाइट थी तो उसको मैंने नहीं लगाया, मैंने सोचा कि मिनिमल चीज़ें अब मैं रखूँगी, मतलब क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रखो ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। और बस ये वाली लाइट मैं चेक भी कर रही थी वैसे, कि चेक कर लूँ कि जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो बस लाइट जल रही है अच्छे से, और अच्छे से क्लीन हो गया पूजा का मंदिर जो वो है, डन हो गया। और अब मैं फिर से मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े जो है ना गंदे हो गए थे, काफ़ी चीज़ें उसके बाद मैंने क्लीन की थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में गुजिया बनाने। होली और गुजिया ना बनाए ऐसा कैसा हो सकता है। तो युग को भी मैंने नहला दिया था, युग को नहलाने के बाद अब मैं बना रही हूँ गुजिया यहाँ पे। युग के पापा नहीं थे और बहुत सारा बनाना था मुझे, अपने पापा के पास भी भेजना था गुजिया। तो बस ऐसे क्या था ना कि मैं 4-4 गुजिया बनाती जा रही थी और तलती भी जा रही थी साथ साथ में। तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे तो फ्रेंड्स फिर भी लग ही जाते हैं गुजिया बनाने में, इतना सारा खोआ था। और मैं बस खोए का ही गुजिया बनाती हूँ। शुरू से एक होता है ना कि मम्मी ने जैसा बनाया था वैसा मैं बनाती हूँ, क्योंकि हम जो फीमेल्स होती हैं अधिकतर चीज़ें मम्मी से ही सीखती हैं कि हमारी मम्मियाँ कैसा बनाती थी। तो बस मैं बनाती हूँ गुजिया ऐसे, और 4-4 ऐसे फ्राई करती जा रही थी और फिर मैं बनाती जा रही थी। और लगता है ये सब चीज़ें बनाने पर ना कि हाँ भाई एक त्यौहार आ गया है। और गुजिया नहीं तो लगता है कि अरे गुजिया नहीं बनी होली में तो क्या ही, क्योंकि होली में ही तो गुजिया बनती है। तो बस चीज़ें मेरी बस कंप्लीट थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का छोटा सा वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा अच्छे लगते होंगे तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।